लेकिन श्री ठाकुर जी को अति प्रिय व्रज वृंदावन में जो 4 वस्तु हैं उनमें से पहले हैं श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी, दूसरी हैं वृक्ष यानी कि वन, तीसरा है रज और चौथा है श्री यमुना जी। और इन चारों को ही आप वृंदावन जाकर के देख लीजिए, चारों की ही स्थिति हम लोगों ने खराब कर रखी है। गिरिराज जी का स्वरूप भी बिगड़ रहा है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कथा में भले ही ध्यान नहीं लगाइएगा लेकिन इस विषय को सुनिए। गिरिराज जी का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, वहां कूड़ा कचरा आदि सब गिरिराज जी पर डाल दिया जाता है। कई बार 84 कोस परिक्रमा लगती हैं तो यात्रीगण सुबह सुबह जो स्नान आदि और बाकी सब क्रियाओं का क्रम है वो गिरिराज जी की तलेटी में ही कर देते हैं। कितनी कष्टदायी बात है, जिसको ठाकुर जी पूजते हैं ऐसे गिरिराज जी पर हम लोग कैसी स्थिति कर रहे हैं। वृक्षों की तो पूछिए ही मत, वृंदावन अब वृंदावन नहीं है, बिल्डिंग वन हो गया है। वृंदा यानी तुलसी का वन, वृंदा यानी श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों का वन। अब तुलसी वन की जगह, भक्त वृंद की जगह पर्यटन वन हो गया है, बिल्डिंग वन हो गया है वृंदावन, हाईटेक वन हो गया है वृंदावन। वृंदावन में वन नहीं बचे, गिरिराज जी की स्थिति हमने खराब कर दी। रज भी अब सब जगह से लगभग समाप्त होती जा रही हैं, विश्राम होती जा रही हैं। सब जगह पक्के पक्के सब रोड आदि सब बनाए दिए जा रहे हैं। और श्री यमुना जी में तो आचमन ही नहीं कर सकते आप। यदि आपने आचमन किया तो आपको घनघोर पीलिया की बीमारी हो जाएगी या कोई और रोग लग जाएगा। क्यों? यमुना जी है ही नहीं, यमुना जी है ही नहीं। यमुना नगर आपके हरियाणा के बाद यमुना जी का स्वरूप नहीं है। फिर हम लोग सब लोग जो व्रजवासी हैं ये दिल्ली के लोगों का चरणामृत पी रहे हैं वृंदावन में। यमुना जी नहीं है वहां पर, दिल्ली के लोगों का स्नान का जल और आदि आदि जो दूषित जल है वो वृंदावन में आ रहा है। यमुना जी का स्वरूप हमने वहां से बिल्कुल अंतर ध्यान कर दिया है। हम ज्यादा कथा के अलावा कोई और बात करते नहीं कथा में, लेकिन अब लगता है कि युवा इतने सुनते हैं, इतनी हमारी बात मानते हैं, हमारी कथा का पालन करते हैं, तो इस बात का पालन करें। हम सब मिलकर के ठाकुर जी से नहीं, अब सरकार से प्रार्थना करें कि वृंदावन में यमुना जी लाइए। कृष्ण जन्मभूमि आ जाएगी, पहले यमुना जी का आना आवश्यक है। राम जन्मभूमि बनी है अयोध्या में, वहां सरजू जी का जल, मैं अभी गया था, रोज 2-3 बार स्नान करने गया, इतना सुंदर पवित्र जल। सरजू जी हैं इसलिए रामलला आ गए, काशी में गंगा जी हैं इसलिए विश्वनाथ प्रभु आ गए, लेकिन वृंदावन में यमुना जी नहीं आई हैं। हम लोग इन्हें सामान्य नदी क्यों मान रहे हैं? पटरानी है ये ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति है। मथुरा में जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, सबसे पहले कारागृह से बाहर निकलते ही, गोकुल जाने से पहले ठाकुर जी का स्वागत किसने किया? श्री यमुना जी ने किया। यमुना जी को स्पर्श देने के बाद गोकुल में प्रवेश करते हैं ठाकुर जी। आज उन यमुना जी का स्वरूप देखिए वृंदावन में, बिल्कुल काला पानी है यमुना जी का। आप स्नान तो छोड़ दीजिए, पान भी नहीं कर सकते, ऐसी यमुना जी का स्वरूप कर दिया गया है। जिस यमुना जी के तट पर ठाकुर जी विहार करते हैं, उन यमुना जी का स्वरूप ही नहीं बचा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यमुना जी क्रोध में आकर के ऐसा कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं वो पीड़ा में तो हैं। और कब से हैं? 10 साल 20 साल हो गया यमुना जी का पवित्र जल नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि श्री यमुना जी के शुद्धिकरण पर आप सब लोग भक्त वृंदावन जाके आवाज उठाया कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि श्री यमुना जी का जल पुनः व्यवस्थित हो, स्नान करने योग्य, पान करने योग्य हो। यमुना जी सुव्यवस्थित और सुंदर हो जाएंगी तो वृंदावन का सब रूप, सब स्वरूप, सब मंगल में हो जाएगा। जब
घर की रानी ही दुखी है तो घर के बाकी लोग प्रसन्न कैसे रहेंगे। वृंदावन की रानी महारानी श्री यमुना जी हैं। और एक बात आपको बता दूं, श्री यमुना जी में और किशोरी जी में कोई भेद नहीं है। किशोरी जी का ही जल निमग्न स्वरूप श्री यमुना जी हैं और उन्हीं यमुना जी का स्वरूप ऐसा बिगाड़ करके हम किशोरी जी को पीड़ा में डाल रहे हैं। इसलिए जो दुर्घटना कल हुई है उसके लिए हम आप सब लोग नेत्र बंद करके ठाकुर जी से प्रार्थना करें और वंदन करते हुए निवेदन करें कि हे ठाकुर जी, हम भक्तों से जो अपराध बनता है आप कृपा करके हमें उसका दंड दें, लेकिन ये जो वृंदावन में और व्रत 84 कोस में जो ऐसी लीलाएं हो जाती हैं जहाँ पर लोगों के प्राण चले जाते हैं, हे नाथ हम कलयुगी जीव हैं, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इस प्रकार कभी किसी का यात्रा के दौरान ऐसा स्वरूप ना हो, हे नाथ ऐसी कृपा करना। हम सबको क्षमा कीजिए, हमसे जो अपराध बने हैं। और जो लोग भी श्री यमुना जी में विराजे हैं उनके लिए प्रार्थना है कि वे श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि प्राप्त करें। उनके परिवार के लोग सब दुखी तो बहुत हैं, कष्ट में तो बहुत हैं, लेकिन श्री जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें। उन सबके इस कष्ट के समय में श्री जी ठाकुर जी उन पर अनुग्रह करके उन्हें जल्दी ही इस समय से बाहर निकालें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आज कथा सत्र का तृतीय दिवस। कल जैसा हमने कहा था, सूरदास मदन मोहन श्री सूरध्वज जी महाराज, उनका चरित्र आज हम कहेंगे। समय हम पर बहुत कम है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रहे हैं, क्योंकि कल तक विमान का समय 6 बजे था, आज सुबह विमान का समय 5 बजे हो गया है। अब हमको यहाँ से रोहतक भी एक आश्रम में जाना है, फिर वहाँ से सीधे महाराष्ट्र के लिए प्रस्थान करना है। समय सीमित है, इसलिए हम जल्दी जल्दी अपने भाव सूरदास मदन मोहन जी जो वचन में था कल वैसा क्रम कर देते हैं। श्री मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुरी अटल, गान काव्य गुण राश सुहृद सहचरी अवतारी, राधा कृष्ण उपास रहस्य सुख के अधिकारी, नवरस मुख्य श्रृंगार विविध भातिन करि गायो, वंदन उच्चरित वेर सहस पायनि है द्वार्यो, अंगीकार की अविधि यह जो आख्या भ्राता जमल, मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुरी अटल। इनका नाम सूरध्वज है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। श्री नाभा जी ने कलयुग के भक्तों में इनका स्मरण किया है। आपको पता है नाभा जी को, श्री नाभा जी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, अग्रदास जी के शिष्य हुए। नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव की पंखा सेवा कर रहे थे और यहां गुरुदेव ध्यानस्थ बैठ करके अपने मानसी में ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे। तभी दूर समुद्र में अग्रदास जी महाराज का एक भक्त था। वो नाव से कुछ सामग्री विदेश से भारत लेके आ रहा था और अचानक से बवंडर में उसकी नाव फंस गई, बड़ी नौका। जैसे ही नौका नाव के बवंडर में फंसी, जल के बवंडर में, तो जो नौका का मुख्य कैप्टन था उसने कहा, बोले भैया अब हम सब लोगों की प्राण नहीं बचेंगे, अब हम लोग बचने से हम बच ही नहीं सकते, इतना भयानक बवंडर आया है सामने समुद्र में, कोई नहीं बचा सकता। सबसे प्रार्थना है अपने अपने इष्ट गुरु और परिवारजनों को याद कर लो, अब हमारे प्राण जाने वाले हैं। तो उस नाव का जो मालिक था उसने कहा, भैया मुझे मेरे इष्ट का तो पता नहीं, परिवार वाले मेरे हैं नहीं, पर मुझे एक याद है कि मेरे गुरुदेव हैं स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज, बोले उन्हीं का ही स्मरण कर लो।
अग्रदास जी का जैसे स्मरण किया, हे गुरुदेव भगवान, इस जन्म में तो आपका साक्षात्कार ज्यादा नहीं हुआ, आपकी दीक्षा मिली, 2-4 बार आपके दर्शन हुए, अब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, गुरुदेव कृपा करना ठाकुर जी, मुझे सदगति प्रदान करें। दूर 7 समुद्र में अग्रदास जी का शिष्य उनको याद कर रहा था, और यहाँ अग्रदास जी मानसी में श्री सिया जी की, राघव जी की मधुर लीला का चिंतन कर रहे थे। दूर खड़े नाभाजी पंखा जल रहे थे। नाभाजी नेत्र बंद करके अग्रदास जी के मन में देख रहे हैं कि ये सिया जी और राघव जी की कैसी लीला कर रहे हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं देख सकता, लेकिन नाभाजी की भक्ति देखो अपने गुरुदेव के प्रति, वो उनके चित्त में देख रहे हैं कि कैसी लीला कर रहे हैं। तभी नाभाजी को अनुभव होता है, ये चिल्ला कौन रहा है, ये गुरुदेव को कौन पुकार रहा है, गुरुदेव सिया जी की, राघव जी की मधुर लीला में हैं, ये पीछे से किसकी आवाज आ रही है। तभी नाभाजी देखते हैं, अरे गुरुदेव का शिष्य मतलब मेरा गुरु भाई कहीं समुद्र में फंस गया है, वही गुरुदेव को याद कर रहा है। तो पंखा जलते जलते गुरुदेव से पंखा हटा करके उस दिशा में पंखा जलने लगे जिस दिशा से, मतलब कम से कम 5-6 हजार किलोमीटर दूर समुद्र के भीतर से कोई शिष्य पुकार रहा था, उस तरफ पंखा जलने लगे। और श्री नाभाजी के पंखे के बेग से, उस बीजना के बेग से वो नाव बवंडर से बाहर निकल गई और उनकी रक्षा हो गई। अग्रदास जी महाराज को जब सेवा पूरी हुई तब उन्होंने चिंतन किया कि कौन शिष्य पुकार रहा था बीच में। तब जाके देखा तो वो एक शिष्य रो रहा था, उसकी नाव फंस गई थी। अचानक वो नाव उस बवंडर से बाहर निकल गई। कैसे? तब जब इसके भीतर झांक करके देखा तो उनको पता चला, अरे मैं तो सिद्ध हूं, ये मेरा भक्त तो मुझसे भी ज्यादा सिद्ध है। ये नाभाजी यहां खड़े खड़े पंखा जला करके उसको निकाल दिया वहां से। ए नाभाजी, ये योग्यता तुम में कैसे आई? गुरुदेव सब आपकी कृपा है। तो बोले इस योग्यता का फिर लाभ लो। क्या? हरि का यश तो बहुतों ने गाया, हरि भक्तों का यश गाओ। तुम्हारे चित्त में एक योग्यता है कि तुम नेत्र बंद करके किसी का भी दर्शन कर सकते हो। तो जाओ अपने भूतकाल में, और भूतकाल में जितने भक्त पृथ्वी पर हुए उन भक्तों का यश लिखो। गुरुदेव कैसी कृपा, ये कितनी बड़ी आज्ञा आपने दी। बोले मैं बैठा हूं, तुम लिखो। तब श्री नाभाजी ने भक्तमाल की रचना की और उसमें भक्तों के यश गाए। तो सतयुग के भक्त वहां से प्रारंभ किया, सतयुग के भक्त, त्रेता के भक्त, द्वापर के भक्त, कहां तक कहें कलयुग के भक्तों का वर्णन किया। लेकिन इन्हीं भक्तों के चरित्र में जैसे ही वे वृंदावन के भक्तों का चरित्र लिखने का मन उनका बना, चित्रकूट के भक्त लिखे, अयोध्या जी के भक्त लिखे, भारत के अनेक जगह के भक्तों का वर्णन किया, लेकिन तभी नाभाजी का मन हुआ कि अब मैं वृंदावन के भक्तों का यश लिखूं। तो वृंदावन के भक्तों में सबसे पहले श्री हरिवंश महाप्रभु। जैसे ही वो चाह रहे थे कि अब होता क्या था कि भक्त जन उनके मन में आके प्रकट होते थे और प्रकट होके अपनी पूरी लीला उनको दिखाते थे, और तब श्री नाभाजी उनका चरित्र लिख देते थे। लेकिन वृंदावन के भक्त हृदय में नहीं आए ही नहीं। बहुत प्रयास किया लेकिन वृंदावन के भक्तों ने चित्त में आगमन नहीं किया। तब श्री नाभाजी ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैंने सारे विश्व के भक्तों का चरित्र लिख दिया, लेकिन ये वृंदावन के भक्तों का स्मरण क्यों नहीं हो रहा, ये चित्त में वृंदावन के भक्त क्यों नहीं आ रहे हैं, रस उपासना श्री जी के चरणाश्रित भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे हैं। तब श्री अग्रदास जी ने कहा, तुमने भक्तमाल लिखने से पहले दशावतार स्तुति गाई थी। ध्यान से सुनना, तुमने भक्तमाल लिखने से पहले 24 अवतार, दशावतार की स्तुति गाई थी, और उन अवतारों का वर्णन करते तो उन अवतारों के जो उपासक हैं वो सब तुम्हारे चित्त में आ गए। वृंदावन को भजने वाले 10 अवतार, 24 अवतारों के उपासक नहीं है, वो तो श्री जी के उपासक हैं। जब तक श्री जी को प्रणाम नहीं करोगे तब तक वृंदावन के भक्त नहीं आएंगे। तब अग्रदास जी महाराज बोले, नाभाजी तुम रुको, मैं श्री जी को प्रणाम करता हूं। और तब श्री अग्रदास जी ने श्री जी को प्रणाम किया। किशोरी जी का एक पद गाया, अब वो विषय बहुत लंबा होगा। पद गाया, जैसे ही किशोरी जी को प्रणाम किया, आहा, हमारे माई श्यामा जू को राज,
हमारे माई श्यामा जो जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। जैसे ही किशोरी जी को प्रणाम किया, 24 अवतारों को प्रणाम किया था, तो 24 अवतारों को भजने वाले भक्त चित्त में आ गए। लेकिन जैसे ही किशोरी जी को तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी अग्रदास जी ने जैसे ही प्रणाम किया, तुरंत श्री नाभा गोस्वामी जी के चित्त में श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज आदि आदि व्रज सरीखे भक्त जो व्रज के उपासक हैं, रस के उपासक हैं, श्री जी के बिना किसी को जानते ही नहीं है, वो सब चित्त में आने लग गए, प्रकट होने लग गए। और तब व्रज रसिकों का पद उन्होंने भक्त लिखे हैं। उसी श्रृंखला में श्री सूरध्वज जी महाराज, जिनको सूरदास मदन मोहन, अब इनका नाम सूरदास क्यों हुआ जब नाम इनका सूरध्वज था? तो देखो बंधुओं, प्राचीन भक्तों के जब आप पद सुनेंगे, वे पद लिखते थे तो पद के अंत में नाम होता था, जैसे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सब जगह जहां भी मीराबाई का पद मिलेगा आपको, पद के अंतिम पंक्ति में मीराबाई की छाप होगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, है ना। ऐसे सूरदास जी के जब आप पद पढ़ोगे तो सूरदास जी का नाम नीचे होगा। सूर कितों ही ये सुख पावत है, सूरदास के हरि अब कब मिलोगे, ऐसे सूरदास जी का नाम। हितरवंश महाप्रभु का कोई भी पद होगा तो जय श्री हित हरिवंश, ये छाप होगी अंत में। हरिराम व्यास जी का कोई भी पद होगा तो अंत में व्यास शब्द से संबोधित होगा। लेकिन सूरध्वज जी महाराज का नाम सूरदास कैसे पड़ा? तो बोले एक बार ही एक पद लिख रहे थे, रात्रि भर बैठे बैठे उस पद की रचना की। पद की रचना करते करते अंतिम पंक्ति इनके मन में कोई याद नहीं आ रही थी, तो सो गए। और जैसे सुबह उठे तो वो पंक्ति लिखी हुई थी। क्या लिख रहे थे? चलो किन देखन कुंज कुटीर, चलो किन देखन कुंज कुटीर, सुंदर श्याम मदन मोहन जहां, सुंदर श्याम मदन मोहन जहां, मन मत फौज जुटी, मन मत फौज जुटी। मानो सूरध्वज जी क्या कह रहे हैं? अरे भाई चलो, कहाँ चलो? बोले जहां पर रसिकों की फौज जुड़ी है और मदन मोहन जी बीच में विराज करके सबको दर्शन सुख दे रहे हैं, उस कुंज में चलो। चलो किन देखन कुंज कुटी, चलो। ये पद लिख रहे थे श्री सूरध्वज जी। नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, नेक न चाह छुटी, नेक न चाह छुटी। हे सूरत सेज पर लरती अंगना, सूरत सेज पर लरती अंगना, मुक्ता माँ
हटी मुक्ता माल टूटी चलो किन देखन कुंज कुटी चलो किन देखन कुंज उरज तनि कंचुकी चुरकुट भई उरज तनि कंचुकी चुरकट भई कटी तट ग्रंथि हटी कटी तट ग्रंथ हटी चतुर शिरोमणि सूर नंद सुत चतुर शिरोमणि चतुर शिरोमणि सूर नंद सुत चतुर शिरोमणि लीनी आधार चुटी चलो किन देखन कुंज कुटी। निवृत्त कुंज का पद लिख रहे थे, अंतिम पंक्ति में कुछ लिख नहीं पा रहे थे। सुबह उठ करके देखा तो क्या पाया, चतुर शिरोमणि सूर नंद सुत। ठाकुर जी ने आकर के उस पंक्ति को पूरा किया और इनको नाम सूरदास प्रदान किया। इनके नेत्र नहीं थे ऐसा नहीं है, नेत्र थे, लेकिन ठाकुर जी ने इनको नाम सूरदास प्रदान किया। तो फिर इन्होंने मन में विचार किया कि सूरदास जी के पद और मेरे पद अगर कभी कोई पढ़ेंगे तो लोगों के मन में यह आ जाएगा कि भाई ये किसके पद है। तब इन्होंने सूरदास मदन मोहन अपने पदों की छाप में सूरदास मदन मोहन कहना प्रारंभ किया। तो ऐसे श्री सूरध्वज जी महाराज ये उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य के पास में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है संडीला। वहां के सूबेदार थे, संडीले में रहते थे। लेकिन वृंदावन के श्री मदन मोहन जी, वृंदावन के मदन मोहन जी जिनको सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया, उनसे इनकी बड़ी प्रीति थी। कभी कभी वृंदावन जाते थे और मदन मोहन जी का रूप देख करके ये इतने आनंदित हो जाते थे, बस उनको देखते ही रहते थे। कहते हैं एक बार इन्होंने मदन मोहन जी की बड़ी याद आई, लेकिन कार्य में इतने व्यस्त थे कि वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। तो नगर में भ्रमण करते करते वहां पर गुड़ के बहुत सारे छोटे छोटे गुड़ के बाट ऐसे एक बैलगाड़ी के ऊपर रखे थे। इनके मन में आया कि मैं तो वृंदावन नहीं जा पा रहा, ठाकुर जी के लिए कुछ प्रसाद भिजवा देता हूं। और इन्होंने खूब सारी बैलगाड़ियां भर के गुड़ वृंदावन भिजवा दिया। गुड़ बेचने वालों ने इनसे कहा कि भैया तुम जितने रुपए में यहां से गुड़ खरीद के और पूरा किराया देकर के वृंदावन भिजवा रहे हो, इतने में तो तुम एक व्यक्ति को कुछ धन देकर के वृंदावन भेज दो, वृंदावन से गुड़ खरीद के ठाकुर जी के मंदिर में दे देते हैं, इतना पैसा क्यों लगवा रहे हो। मदन मोहन जी बोले प्रेम की रीत रंगीलो ही जाने। प्रेम ऐसा नहीं होता कि मेरा प्रेमी जहां रहता है चलो वहां से कोई सामान खरीद के उसके घर भिजवा दो। प्रेम में तो अपनी निज सामग्री उसके यहां भिजवाई जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि महाराज जी आप वृंदावन विराज रहे हैं, हम तो नहीं आ पा रहे, चलो ब्रजवासी का पेड़ा आपके घर भिजवा देते हैं। कौन सी बड़ी बात है, बगल में ब्रजवासी, पैसे ज्यादा हैं, आपने किसी को दे के भेज दिया, लेकिन आपने हांसी के पेड़े भिजवाए, ये बड़ी बात है ना। अब भाई हांसी का पेड़ा खरीदा गया, यहां से गाड़ी करी गई, यहां से कोई आदमी लेकर के गया, परिश्रम हुआ। भाई परिश्रम को ही प्रेम कहते हैं। जहां पर परिश्रम ना किया जाता हो, जहां श्रमित ना हुआ जाता हो, उसको प्रेम थोड़ी कहा जाता है। आजकल के युवाओं का जो प्यार है वो कैसा है, वो श्रम वाला प्यार नहीं है, श्रम वाला प्रेम नहीं है। उसमें परिश्रम नहीं करना चाहते, वो इजी वे ढूंढते हैं अपने प्रेम के इजहार के लिए, और ये इजी वे प्रेम में नहीं होता। सूरदास जी बोले कि हाँ, वृंदावन से यही गुड़ के अगर सामग्री में वृंदावन से खरीद के भिजवाऊं, मेरे 10 रुपया लगेंगे बस। उस समय की बात है, अकबर के समय की। लेकिन
मैं संडीले से भेजूंगा, बैलगाड़ी में रख करके भेजूंगा, यहां से लोग चल करके जाएंगे, 2-3 दिन का मार्ग, बैलगाड़ियां धीरे धीरे चल के 3-4 दिन में पहुंचेंगी। तो श्री मदन मोहन जी को पता तो चलेगा, वहां तो बहुत लोग हैं गुड़ देने वाले, लेकिन जब संडीले से गुड़ जाएगा तो श्री मदन मोहन जी को पता तो चलेगा कि मेरा कोई प्रेमी है, उसने भेजा है मेरे लिए, वो स्वीकार करेंगे। और वही हुआ। मदन मोहन जी, सूरध्वज जी ने गुड़ भिजवाए संडीले से, और वहां 3 दिन बाद वो गुड़ पहुंचे, और रात्रि का समय था जब गुड़ पहुंचे। श्री मदन मोहन जी का शयन हो चुका था, रात्रि के 12-1 बज रहे थे। मदन मोहन जी तो विचलित हो गए, श्री जी से बोले, अरे सुनो, सुगंधी ना आई का? बोले काय की? बोले गुड़ की। गुड़ तो घनेरो पड़ो है रसोई घर में, रोज ही आती रहे। अरे रसोई घर वाली नहीं, बाहर ते आ रही है सुगंधी। श्री जी बोली, हाँ आ तो रही है। बोले सूरध्वज ने भिजवाए संडी लेते? बोले तो मालपुआ खावे को मन कर रो है। श्री जी बोली, रात के 12-1 बज रहे हैं, शयन कर लो। नाय नाय मैं तो अब ही खाऊंगा। तो बोले पुजारी जी को जाके स्वप्न दे दो। सोई ठाकुर जी पुजारी जी के स्वप्न में प्रकट हो गए। पुजारी जी बोले, धन्य भाग्य, अहो भाग्य, इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी मेरी सेवा से निश्चित प्रसन्न हो गए, जो मेरे स्वप्न में आके दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले, तेरी सेवा ते प्रसन्न ना है भयो में। तो बोले, मंदिर के द्वार पे गुड़ की बैलगाड़ी खड़ी है, उन गुड़न की जल्दी रसोई घर में धरवाओ, और अभी इसी वक्त रात्रि में ही रसोई खोल के पुआ बनाओ, और पुआ बना के भोग लगाओ। पुजारी जी बोले, अच्छा तो मेरे प्रेम से नहीं रीझे हो आप? ठाकुर जी बोले, तो तू रीझ जाऊंगा, लेकिन तू पहले पुआ बनवा। तो पुजारी जी बोले, जय जय, नेक देर रुक जाओ, 4 बजे तक सो लो, फिर मैं उठ के बढ़िया बनाई दूंगा। और गुड़ तो बहुत धरो है, पहले पुराना जो रखो है बाकू प्रयोग में ले लेंगे, नए वाले को फिर धीरे धीरे लेते रहेंगे। तो ठाकुर जी क्रोधित हो गए और स्वप्न में ही डांटने लगे। बोले, देख तू सवेरे उठेगो, तुम रसोई जैसे स्नान करवे जाएगो, स्नान घर में गिर जाएगो, तेरा मूड फूट जाएगो, अब ही उठ के जा, और अबई आ वक्त जाए के भारत गुड़ लाए के मुकु पुआ बना, मुकु अबई पवा, मेरे प्रेमी ने भेजो है। यहां पर भक्तमाल टीकाकार एक इसमें बहुत सुंदर एक दृष्टांत दे रहे थे, मैं कल पढ़ रहा था। उसमें दृष्टांत में क्या लिखते हैं, बोले एक बार किसी प्रियसी ने अपने प्रेमी के लिए रेवड़ी भिजवाई। रेवड़ी जानते हो? रेवड़ी भिजवाई अपने प्रेमी के लिए। तो जैसे उस प्रेमी को किसी मित्र ने आके दे, बोले सुन, वो तेरी प्रियसी रहती है फलाने नगर में। बोले हाँ, उसने तेरे लिए देख रेवड़ी भिजवाई है। तो वो इतना खुश हो गया, उसको हृदय से लगा के रखे, तकिया के पास रखे, रोज एक खाता था उसमें से, मेरी प्रियसी ने भिजवाई है। एक दिन वो खा रहा था, रात्रि का समय था, उजाला था नहीं, तो ऐसे रेवड़ी मुंह में डाल डाल के खा रहा था, तो अचानक से मुंह में ना लग के नाक पे लगी रेवड़ी और वो गिर गई नीचे। तो अब वो इतना दुखी हो गया, अरे रेवड़ी गिर गई। तो उसने क्या किया, बोले दुकान पर गया, वहां से जाकर के सरसों का तेल खरीद के लाया, उसके बाद एक बाती खरीद के लाया, जलाया उसको, दिया सलाई से माचिस से जला करके, अब उसको लेकर के दिया लेकर के नीचे जमीन में ढूंढ रहा है वो रेवड़ी कहाँ है। एक और दिया जलाया, अपने 2-4 मित्रों को दिया, बोले तुम भी ढूंढो रेवड़ी। मित्र बोले, रेवड़ी ही तो है भैया, तू 10-10 रुपया खर्च करके ये दीपक जला रहा है, तेल लेके आ रहा है, उसमें लौ लगा रहा है, इतने में तो नई कितनी रेवड़ियां आ जाएंगी। बोले तू नहीं जानता, ये मेरी प्रियसी ने भेजी है, वो एक भी कितनी कीमती है। अरे 10 रुपए की नई रेवड़ी खरीद लूंगा, लेकिन उसमें मेरी प्रियसी का हाथ तो नहीं है ना, ये मेरी प्रियसी की है, मैं तो यही ढूंढ के खाऊंगा। और ढूंढ करके उसने वो रेवड़ी झाड़ी फूंकी खा गया। आहा, मेरी प्रियसी ने भेजी। ऐसी ठाकुर जी, अरे मेरो प्रेमी है सूरध्वज, माने वहां से गुड़ भिजवायो है, अभी पुआ बनाओ। रात्रि 12 बजे पुजारी जी उठ के गए, स्नान ध्यान किया। पहली बार इतिहास में 1:30 बजे रात्रि में रसोई बनी, और रसोई में पुआ बने। 2 बजे ठाकुर जी के कपाट खुले, और जाकर के ठाकुर जी को माल पुआ का भोग लगाया, प्रेम से ठाकुर जी ने पाया। और फिर जाकर के बोले, अब जाके सो जाओ, अब सोऊंगा मैं तान दुपट्टा। और इन सब लीलाओं का दर्शन सूरध्वज जी को स्वप्न में हुआ। ठाकुर जी ने उनके प्रसाद को स्वीकार किया।
प्रसन्न हो गए सूरध्वज जी। जय हो मेरे मदन मोहन लाल, आप कितना कृपा करते हैं मेरे ऊपर, कितना प्रेम करते हैं मेरे ऊपर। ऐसे श्री सूरध्वज जी का प्रेम श्री ठाकुर जी से अनंत बन गया। एक बार की बात, क्या वृंदावन आए थे और वृंदावन में श्री मदन मोहन जी के मंदिर में खड़े होकर के सूरध्वज जी एक पद गा रहे थे। कौन सा पद? मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तू ही अनेक तोष। बहुत सुंदर पद है, शब्द सुनिएगा आपको पता चलेगा क्यों ठाकुर जी रीझ रहे हैं इनसे। इनके शब्दावली तो देखो। मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तू ही। सब लोग गाइए। चरण कमल नख मणि पे विषय सुख, चरण कमल नख मणि, चरण कमल नख मणि पे विषय सुख, चरण कमल नख मणि पे विषय। घर घर जो डोले हरि तो तुम, घर घर जो डोले हरि तुम। चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं, घर घर जो डोले हरि तो तुम्हें लजाऊं। तुम्हारो कहाए अब कौन को कहाऊं, मैं आपकी शरण में आ गया नाथ, अब आपका हो गया हूं, अब किसी और का मैं नहीं हो सकता हूं। तुम्हारो कहाए अब मैं कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाणी कहां दीनन को ध्याऊं। शीश तुम्हें नाय के अब कौन को नवाऊं, कंचन और हार छाण कांच क्यों धराऊं। मानो ठाकुर जी के चरणों में ये बात कह रहे हैं कि नाथ अब मैं आपका हो गया, अब आपका होने के बाद इस संसार में मुझे होने की आवश्यकता नहीं है। इस पद की रचना शब्द थोड़े ज्यादा हैं इसलिए मैं बोल के बता रहा हूं, समय अभाव है। तुम्हारो कहाए अब कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाणी कहां दीनन को ध्याऊं। शीश तुम्हें नाय के अब कौन को नवाऊं, कंचन और हार छाण कांच क्यों पहनाऊं। और तब क्या कहते हैं, शोभा सब हानि करे जगत को हंसाऊं। हाथी ते उतर के गधा क्यों चढ़ाऊं। अब मैं भक्ति के पथ पर आ चुका हूं, हाथी की सवारी कर रहा हूं, इससे उतर करके पुनः संसार में लग जाऊं तो ये तो वैसा ही हुआ, हाथी से उतर के गधा पे बैठ गए। कुमकुम को लेप छाण काजर मुंह लगाऊं, कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं। मेरे पास कुमकुम है तो मैं काजल क्यों लगाऊं मुख पर, और घर में कामधेनु गैया है तो मैं बकरी का दूध क्यों पीऊंगा। कनक महल छाणी क्यों कुटिया बनाऊं, पायन जू पेली प्रभु ते अनत जाऊं। सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। मेरी गति तू है अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तू है अनेक तोष पाऊं। हाँ मेरी गति तू है अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तू है अनेक तोष पाऊं। नेत्रों में अश्रु भरे हैं और ठाकुर जी से बस यही कह रहे हैं, नाथ मैं आपको छोड़ के किसी और का नहीं हो सकता, बस आपका हूं।
और अंत में सूरध्वज जी ने जैसे ही कहा, सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। तो पीछे खड़े एक महात्मा सुन रहे थे, जैसे ही इन्होंने कहा संतन की पनही को रक्षक कहूं, पनही मतलब चप्पल, पनही मतलब पादुका, तो उन संत के मन में आया, ये कह रहे हैं संतन की पनही को रक्षक, बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं मंदिर में खड़े होकर के, लेकिन ये कर नहीं सकते इस कार्य को। अरे संतन, भैया एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हरि की सेवा बहुत सरल है, हरिजनों की सेवा सरल नहीं है। आप ठाकुर जी को भोग लगाओ, मिर्च ज्यादा हो गई, नमक ज्यादा हो गया, रोटी कच्ची रह गई, ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, पालेंगे। लेकिन हरिजन का भोग लगाओगे, हरिजन टोक देगा, भैया देखो इसमें बहुत मिर्च डाल दिया आपने, रोटी थोड़ी कच्ची रह गई है, ढंग से सेक के लाओ। ठाकुर जी को कैसे भी जल से स्नान करा दो, बेचारे यूं ही बैठे रहेंगे, नहा लेंगे, कुछ भी पहना दो यूं नहीं कहेंगे कि ये चुभ रहा है। लेकिन संतों को जब आप माला पहनाने जाओगे तो माला गीली है, संत तुरंत उतार देंगे, भैया थोड़ा देख के पहनाओ, इसमें इतना जल भरा है, तुम हमको पहना रहे हो, गीले हो गए हम। चरण धो रहे हो, थोड़ा ताता जल लेके आओ, ऐसे जल से कैसे धुला रहे हो। ये वस्त्र नहीं, हम ऐसे नहीं, ऐसे वस्त्र पहनते हैं। संत जन तो बोल देंगे, ठाकुर जी थोड़ी बोलेंगे। तो हरि की सेवा बहुत सरल है, हरिजनों की सेवा सरल नहीं है। इसलिए कोई ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा कर रहा है तो कोई बहुत बड़ा तीसमार खां नहीं है वो, लेकिन कोई हरि भक्तों की सेवा कर रहा है तो इसका मतलब है ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए हरि सेवक बहुत विशिष्ट नहीं माने गए, हरिजनों के सेवक ठाकुर जी उनको देख के आनंदित होते हैं, वाह भाई तुम मेरे भक्तन की सेवा कर रहे हो। जब इन्होंने ये बात कही कि सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, पीछे खड़े एक महात्मा बोले, रुक जाओ, कल तुम्हारी परीक्षा लेता हूं मैं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो यहां पर खड़े होके। अगले दिन सूरध्वज जी जितने दिन वृंदावन रहते थे, अष्टयाम दर्शन करते थे मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी का मंदिर कहां है पता है आपको? कहां है? काली दह के पास। जब आप लोग वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं तो काली दह से आगे एक ऊंचा सा मंदिर दिखाई देता है, सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर। कई पंडा लोग ऐसा बताते हैं वृंदावन में उस पर सोने के कलश थे, पहले जमुना जी यहीं बहती थी, वो सोने के कलश चुराने एक चोर कूद गया, ऐसे ऐसे कथा सुनाते हैं। अब वो मदन मोहन जी कहाँ हैं? अब करौली में है, राजस्थान में। मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और जुगल किशोर जी, ये सप्तनिधियों के कुछ ठाकुर हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में विराजमान है। बाकी राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी, ये वृंदावन में ही विराज रहे हैं। बीच में बिहारी जी भी गए थे भरतपुर, लेकिन राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी ये अखंड ब्रजवासी हैं, कभी ब्रज छोड़ के नहीं गए। चाहे मुगल आ गए, चाहे कोई स्थिति आ गई, राधा रमन जी और राधा वल्लभ जी ये सदा वृंदावन में ही रहे हैं। बाकी सब ठाकुर नेक नेक व्रज से बाहर जा चुके हैं। तो अगले दिन जैसे ही मंगला का समय हुआ, ध्यान से सुने, तो वो संत आए और मदन मोहन जी उसी समय भीतर प्रवेश कर रहे थे मंदिर में। तो संत आकर के बड़े दुखी होकर के खड़े हो गए। तो मदन मोहन जी ने सूरध्वज जी ने उनका मुख देखा, बोले भगवान दर्शन करने चलो, मंगला हो रही है। बोले कैसे जाऊं? बोले क्यों? इतनी महंगी मेरी पादुका कल कोई चुरा ले गया था, परसों नहीं पहनी, उस दिन भी कोई चुरा ले गया, रोज मेरी पादुका कोई ले जाता। अब मैं सोच रहा हूं कि पादुका उतार के कैसे जाऊं भीतर। सूरध्वज जी बोले मुझे ये सेवा दीजिए, आप दर्शन करो, मैं आपकी पादुका लेके बैठा हूं, आप जब दर्शन करके आ जाओगे आप पादुका पहन लेना, फिर मैं कर लूंगा दर्शन, और ये तो मेरी सेवा है, ये तो मेरा सौभाग्य है। ये एक बात यहां पर नाभाजी ने कही है, बहुत सुंदर है। भगवत